प्रिय बीएड के विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष बड़ी बात को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सभी युवाओं को बताना चाहता हूं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एवं राज्य सरकार से निरंतर 4th अटेम्प्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर बीएड के विद्यार्थी पिछले 1 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या हजारों की संख्या में है जो विद्यार्थी लगातार ये बात कर रहा है कि हमारी डिग्री सिर्फ एक दो सब्जेक्टों की वजह से नहीं पूरी हो पा रही है। और ये विद्यार्थियों को जब एनसीटी की तरफ से 3 वर्ष का प्रावधान था तो 3 वर्षों में ये डिग्री पूरी नहीं हो पाई, इस कारण से विद्यार्थी आज परेशान। इसके बाद जब विद्यार्थी लगातार मांग कर रहा है और निरंतर हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन किए और कुलपति जी हो या चाहे राज्य सरकार हो उन्हें अवगत कराने का कार्य किया, किंतु जब ये विषय में सफलता नहीं मिलती है तब भी हम लोग निरंतर इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज कई विद्यार्थी माननीय हाईकोर्ट पहुंचे, उसमें से 14 विद्यार्थियों को लगभग परीक्षा देने का अवसर मिलता है, लेकिन उनका रिजल्ट पर रोक लगाई गई है और हजारों विद्यार्थी अभी भी इस परीक्षा को नहीं दे पाए। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने कुलपति जी से लगातार मांग की और ये कहा कि ये विद्यार्थी कहीं ना कहीं आपके हैं, आप यदि एनसीटी से इसके लिए प्रयास करेंगे तो विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विलंब हम लोग बहुत हुए हैं, लेकिन पिछली कुलपति की तुलना में ये नए जो कुलपति हैं राकेश सिंह जी, इन्होंने यहाँ तक कहा कि ये विद्यार्थियों के लिए स्पेशली दिल्ली जाने को तैयार है और एनसीटी से आप सभी के संदर्भ में बात रखने को तैयार है। और इस विषय पर लगातार राज्य सरकार भी बच्चों के हित में सोचने का प्रयास जरूर कर रही है। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को लेटर लिखकर पुनः मांग की कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करा ले, लेकिन चूंकि राज्य सरकार भी इस विषय को ठीक से समझ नहीं पाई और कहीं ना कहीं वो राज्य और कुलपति जी से ना बात करते हुए या उच्च शिक्षा विभाग कुलपति जी से बात ना करते हुए गंभीरता दिखाता और एनसीटी से बात करता तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी आज हम लोग वाहवाही करते। लेकिन उसके पहले जब ये विषय बड़ा ही गंभीर होने के साथ एनसीटी के पास अगर सही तरीके से सारी चीजें पहुंचे तो ये विषय का निराकरण होगा। आज स्थिति ऐसी है कि कुलपति जी को हम लोग समझाने में सही साबित हुए कि कहीं ना कहीं वो एनसीटी से अपने विद्यार्थियों की बात करें। और अब जब कुलपति जी जाने की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीटी इसके प्रति सकारात्मकता से सोचेगा और कुलपति जी इस बात का हवाला भी देंगे कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार या उच्च शिक्षा विभाग लगातार उनसे प्रश्न कर रहा है कि वो अपने स्तर पर इस परीक्षा को कराएं या उन्हें स्पेशल अनुमति दे दी जाए। तो एनसीटी इस समय में कोई ना कोई निराकरण निकालने की बात कर सकता है। और मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई थी ये बड़ी गंभीर लड़ाई थी। ये कोई ऐसा विषय नहीं था जिसे हम राज्य सरकार से लड़कर, मुख्यमंत्री से लड़कर इसका निराकरण करा लें। ये विषय ऐसा था जिसमें एनसीटी जो केंद्र सरकार के अधीन है वो किस प्रकार से निर्णय लेगी वो वही जानती है। और उसको बताने के लिए मैं दिल्ली भी गया, मैंने भी बात रखी वहाँ जाकर, लेकिन एनसीटी ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर विषय था। इसे प्रॉपर चेन के माध्यम से हम लोग पहुँचाए तो ज़्यादा अच्छा था। और मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पर हम लोग बात करते हैं, व्हाट्सएप पर बड़ी चिंता जताते हैं और ये तक कहते हैं कि उनके लिए कोई नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहा। तो उन विद्यार्थियों को ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई 1 साल तक चली है और इसे अभी तक के लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुलपति जी कल 23 जून को जाने की बात कर रहे हैं। मेरी फ़ोन पर उनसे चर्चा हुई 23 जून या 24 जून को अगर अपनी बात वो रखते हैं और 2-4-10 दिन के अंदर इसका निराकरण होता है तो सारे विद्यार्थियों को, हजार विद्यार्थियों को लाभ होगा। सरकारी भर्तियों में पुनः शामिल होने की उनको छूट मिलेगी और उनका प्राइवेट जॉब में भी कहीं ना कहीं रास्ता बनेगा। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में धैर्य बनाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं एक आपस में जुड़ने का काम करें, एक दूसरे पर नकारात्मकता ना फैलाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो नकारात्मकता फैलती है उससे बचने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।